श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। 27 जनवरी 2023 सोमवार को कोटेश्वर धाम बदनावर में शुरू हुई गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा दी गई शिव महापुराण की 17 जानकारियों व उपायों का वर्णन करेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे शिव महापुराण की नई नई जानकारियों का वर्णन किए हैं। साथ ही आज की कथा में पंच पुष्प की कथा में गुरुजी ने कथा के अंत में पंच पुष्प में से चौथे पुष्प का वर्णन किया है। साथ ही गुरुजी ने इन पंच पुष्पों में चौथा पुष्प कौन है और उसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मेरे शिव से मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए आपको पुष्प को कब, कैसे और शिवलिंग में कहाँ समर्पित करना है, इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस छोटे से वीडियो से आपको आज की 3 घंटे की पंच पुष्प श्री महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा को रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही बता दें कि अगर आप गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए इन विशेष बातों का स्मरण रखते हो, अपने जीवन में उसका पालन करते हो, उसे उतारते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है आप शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन विशेष उपायों को करके आप मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तो पहले आज की चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, संपदा प्राप्ति, मनवांछित फल प्राप्ति, अदालत के केस से छुटकारा पाने वाले नए उपायों का वर्णन किया है, जिसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको यह उपाय कब, कैसे और कहाँ करना है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो पंचदिवसीय इस विशेष कथा के चौथे दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शिव महापुराण की जानकारी कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आपने जीवन में आपसे पाप हो गया हो, अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हो, आपने कुछ गलत काम कर लिए हैं, तो आपको अपने पाप को अपने पुण्य से काटने का प्रयास करना चाहिए। आपको अपने जीवन में सत्कर्म के काम करने चाहिए। रोज शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जाप, मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि आपको आपके पाप से मुक्ति मिल सके और मेरे शिव की कृपा, मेरे शिव का शरण आपको प्राप्त हो सके। दूसरे शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपने किसी एक व्यक्ति को भी मंदिर तक पहुंचाया है, किसी को शिव महापुराण की कथा तक पहुंचाया है, तो यह निश्चित है कि उस व्यक्ति को कथा सुनने का या मंदिर में पूजा करने का जितना फल प्राप्त होता है, उतना ही फल आपको भी प्राप्त होगा। तीसरी शिव महापुराण की जानकारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे भोलेनाथ का भक्त बनना है तो आपका भी हृदय मेरे भोलेनाथ की तरह भोला, सरल और सहज होना चाहिए। चौथी शिव महापुराण की जानकारी कथा में गुरुजी ने बताया कि शमी और बेलपत्री, ये 2 वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके नीचे से आप दिन में एक बार भी निकल जाते हो, इनकी छांव से आप गुजर जाते हो तो आपने दिन में जितने भी पाप किए हो सारे कट जाते हैं। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक ही कहती है कि आप नहीं जानते हैं कि ये शमी की वृक्ष है या बेलपत्री की वृक्ष है, और फिर भी आप बेलपत्री या शमी की पेड़ के छांव से निकल जाते हो, उसके नीचे से गुजर जाते हो, तो आपके दिन भर में किए गए 100 पाप, कोटि पाप भी समाप्त हो जाते हैं। 5वें शिव महापुराण की जानकारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शमी शिव जी पर चढ़ाओ या न चढ़ाओ, पर अगर आपके घर में आपको छोटा सा शमी का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। पर शमी का पेड़ आपको घर के अंदर नहीं, घर के बाहर लगाना है, और वो भी जब आप घर से बाहर निकलो तो आपके दाहिने हाथ की ओर शमी का छोटा सा पौधा आपको घर के बाहर अवश्य लगाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो और आपके घर से बाहर निकलते समय आपके दाहिने तरफ शमी का पौधा लगा हुआ होता है, तो कभी भी आप अदालती केस में, प्रशासनिक केसों में, कभी भी कोई गलत जगह पर आप जिंदगी में नहीं फंस सकते। और अगर आपका घर बिल्डिंग में हो, जहाँ गैलरी हो, आप जमीन पर शमी का पौधा न लगा पाए तो आप गमले में भी शमी का पौधा लगाकर उसे दरवाजे के दाईं तरफ रख सकते हो, और जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो आप उसे बाहर या कहीं पे जाकर लगवा सकते हो। छठी शिव महापुराण की जानकारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शमी के पौधे का दर्शन, उसका स्पर्श, शमी पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल आपको इतना फल प्रदान करता है कि आपको जीवन भर सुख और आनंद की प्राप्ति होती है।
सातवीं शिव महापुराण की जानकारी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शमी 3 देव को बहुत प्रिय है। एक तो मेरे देवाधिदेव महादेव को, दूसरे हैं शनि देव को और तीसरे हैं गणेश जी को। ये 3 देव ऐसे हैं जिन्हें शमी बहुत ही अधिक प्रिय है। 8वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप एक शमी का पुष्प गलती से भी मेरे देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा देते हो तो आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा शिव जी पर चढ़ाने का आशीर्वाद, उसका फल, उसका पुण्य, उसका आनंद आपको प्राप्त हो जाता है। 9वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी हो तो आपको यह उपाय करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको लगे कि आपके जीवन में धन की कमी है, संपदा की कमी है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तंगी चल रही हो, आपके घर लक्ष्मी आ नहीं रही हो, तो आपको मात्र एक शमी का फूल शिव जी को समर्पित करना है, शिव जी पर चढ़ाना है। मार्च से अगस्त तक शमी के पेड़ में शमी का पुष्प खिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपने भूल से भी शिव जी पर एक शमी का पुष्प चढ़ा दिया तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो यह निश्चित है कि भोलेनाथ आपके भंडार को भर देंगे, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। 10वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपने सोमवार की अष्टमी को या मासिक शिवरात्रि को, जो कि हर महीने पड़ती है, या प्रदोष के दिन, किसी भी दिन यदि आप प्रदोष काल के समय में शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर अगर एक शमी पत्र भी समर्पित कर देते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शमी की एक पत्ती में जितनी पत्तियां होती है उतना ही जन्म आपको इस मृत्यु लोक में नहीं लेना पड़ता है। इन 84 लाख योनियों में आपको जन्म नहीं लेना पड़ता है, उतनी कोटि आपकी कट जाती है और आपको देव योनि प्राप्त हो जाती है। मेरे शिव का शरण आपको प्राप्त हो जाता है। 11वीं शिव महापुराण की जानकारी। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने बताया कि जब भी आप मंदार या सफ़ेद आंकड़े के पुष्प को तोड़ते हो तो तोड़ते समय आंखों को नीचे करके आप पुष्प को तोड़े या आंखों को ढककर ही पुष्प को तोड़े, क्योंकि मंदार के पुष्प में जो दूध होता है वो बहुत ही अधिक जहरीला होता है। उसके आंखों में जाने से आंखें नष्ट भी हो सकती है, इसलिए आप जब भी पुष्प तोड़े तो सावधानी से तोड़े। 12वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा में गणेश भगवान का संवाद वर्णन करता है कि भगवान गणेश ने आंकड़े के पेड़ और शमी के पेड़ को आशीर्वाद दिया है कि जहां शमी का पेड़ और आंकड़े का पेड़ साथ साथ 21 वर्ष तक पास में रहते हैं तो उस आंकड़े के जड़ में गणेश जी आंकड़े के गणेश के रूप में विराजमान हो जाते हैं। जिनके घर में यह पेड़ होता है उनके घर में गणेश जी अष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं और उनके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि हमेशा विराजमान होती है और कभी भी उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। उन्हें जीवन भर आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। 13वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा में गणेश जी का संवाद वर्णन करता है कि गणेश जी ने आशीर्वाद दिया है शमी के पुष्प और आंकड़े के पुष्प को कि जो भी व्यक्ति मेरी आराधना करता है वो अगर आंकड़े का पुष्प शमी का पुष्प दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उनको मनवांछित फल की प्राप्ति गणेश जी कराते हैं, उन्हें मनवांछित फल गणेश जी प्रदान कर देते हैं। 14वीं शिव महापुराण की जानकारी। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है गणेश जी ने मंदार आंकड़े के जड़ और शमी के पेड़ को आशीर्वाद दिए हैं कि उनकी जड़ों पर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो जब आप आंकड़े के पुष्प या मंदार के पुष्प या शमी के पुष्प को शिव जी पर चढ़ाते हैं या शमी के पत्ते को शिव जी पर चढ़ाते हैं तो आपको शिव जी के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। 15वीं शिव महापुराण का उपाय। गुरुजी ने बताया कि अगर शादी के 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान सुख से आप वंचित है, तो आपको शिव महापुराण के इस आंकड़े का उपाय को करना है और इस उपाय को करने से अवश्य ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे हजारों लोगों के यह उपाय करने से मेरे भगवान भोलेनाथ ने उन्हें संतान सुख प्रदान किया है।
इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप कभी शादी के वर्षों बाद भी संतान नहीं हो रहे हैं तो आपको सफ़ेद आंकड़े के जड़ को लेकर शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिव जी के शिवलिंग में तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर उसे लाल धागे में बांधकर अपने कमर में बांध लेना है। मात्र इतना ही करने से मेरे भोलेनाथ, मेरे गणेश जी आपको भी संतान सुख प्रदान कर देंगे। 16वें शिव महापुराण की जानकारी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। श्री गणेश जी का संवाद वर्णन करता है कि गणेश जी ने मंदार यानी कि आंकड़े के पेड़ और शमी के पेड़ को आशीर्वाद दिया है कि मैं स्वयं तुम्हारे जड़ों में विराजमान रहूंगा और जिस काम से लोग तुमको समर्पित करेंगे मैं उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा। कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप आंकड़े के पुष्प को या शमी के पुष्प को जिस भी कामना से समर्पित करते हो तो उसका फल आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। 17वें और अंतिम शिव महापुराण की जानकारी शिव महापुराण के एक उपाय का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया कि जब विषम परिस्थिति आ जाए, जब आपको भय लगने लगे कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, आपके आंख फड़फड़ाने लगे और जब आपको डर लगे तो आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको नीले रंग की मंदार की फूल यानी कि नीले रंग के आंकड़े की फूल को लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको उस नीले रंग के या गुलाबी रंग के आंकड़े के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कितनी भी विषम परिस्थिति आने वाली हो, कितना भी बड़ा संकट आने वाला हो, वो सब कट जाता है। आपके जीवन से वो सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो ये थे आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। आज के श्री पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए सारे उपयोगी उपायों और सारे विशेष बातों की जानकारी। अगर आपको इन जानकारियों की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी आज के चौथे दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल सके, उन्हें भी आज की कथा का रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी प्राप्त हो सके। साथ ही वो आज की कथा में गुरुजी बताए गए इतने सारे विशेष उपायों को करके वो भी भगवान भोलेनाथ श्री गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके।